अस्सलाम स्टूडेंट। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है ज्वाइंट। ज्वाइंट क्या होता है? जंक्शन बिटवीन टू बोन्स। जैसे कि हमने ये बनाया हुआ है, ये क्या है? एक ऊपर वाला बोन है, नीचे वाला बोन है, इनके बीच में क्या है? जंक्शन बना हुआ है, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा? ज्वाइंट कहलाएगा। ज्वाइंट क्यों होता है? ज्वाइंट इसलिए होता है कि वहां पे मूवमेंट हो सके। ज्वाइंट के सवा बगैर क्या होगी? मूवमेंट नहीं होगी, मूवमेंट पॉसिबल नहीं होती। इसलिए क्या होते हैं हमारे जिस्म के अंदर? बोन के बीच में ज्वाइंट्स होते हैं, ठीक है। तो हम आज क्या करेंगे, तो जो ज्वाइंट की क्लासिफिकेशन थी, पिछले वाला लेक्चर था, उसके अंदर सिर्फ हमने क्या किया था? सिर्फ इंट्रोडक्शन कराया था क्लासिफिकेशन का। आज इसमें हम क्या कराएंगे? तो क्लासिफिकेशन के दो टाइप्स है, जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन एंड द फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इस हिसाब से इनको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इनको पढ़ेंगे। तो पहला तरह जो हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के मतलब स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जब बोलते हैं तो जो ज्वाइंट का सरफेस है ना, उस सरफेस पे क्या मौजूद है, उस हिसाब से हम इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट जो हमारा टाइप है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का, फाइब्रस ज्वाइंट। तो इसको हम फाइब्रस ज्वाइंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या होते हैं? डेंस फाइबर होते हैं या कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, उनके फाइबर क्या होते हैं? डेंस होते हैं, इसलिए हम इनको फाइब्रस ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। फाइब्रस ज्वाइंट कौन कौन से बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन से होते हैं? स्ट्रक्चरल ज्वाइंट होते हैं जो हमारे स्केल के, जो हमारी जो स्केल है या हमारी जो खोपड़ी है या फेशियल बोन्स है, इनके बीच में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल ज्वाइंट। जो ये भी क्या होते हैं? टाइट ज्वाइंट होते हैं या फिर बिल्कुल टाइट होते हैं, तो इनके बीच में मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा हो गया गम्फोसिस ज्वाइंट। गम्फोसिस ज्वाइंट वो है जो हमारे जो टीथ है ना, वो हमारे जो गम्स है, इनके साथ जो ज्वाइंट बनाते हैं, वो क्या, कौन सा ज्वाइंट आ गया? गम्फोसिस। ये लिखा हुआ है टीथ इन गम्स। जो हमारा चपड़ा है ना, इसके अंदर जो उस सॉकेट के अंदर फिक्स है हमारे क्या जो टीथ, तो वो हमारा गम्फोसिस ज्वाइंट या टीथ इन गम्स कहलाएगा, ठीक है। और रेडियोअल्नर ज्वाइंट, रेडियोअल्नर ज्वाइंट होता है, ठीक है। यहाँ जो हमारा सेंटोमोसिस होता है, कि जहाँ पे वो देखेंगे ना आप, एक सेंटोमोसिस स्ट्रक्चर नजर में आएगी, जो क्या करता है, जो रेडियस और आल्ना, इनको क्या करता है? आपस में एक मजबूती की तरह मजबूत रखता है, उनको आपस में क्या करता है? कनेक्ट करके रखता है। वहां पे क्या होती है? स्लाइट मूवमेंट होती है। वो भी कौन किस टाइप का ज्वाइंट है? फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है। अगर ये रेडियोअल्नर ज्वाइंट देखा जाए तो हमारे फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर हम एमसीआर करते हैं, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट के अंदर रखते हैं, ठीक है। जो फ्यूचरल ज्वाइंट या गम्फोसिस है, वो कहाँ पे लगते हैं? सेंट ज्वाइंट, जहाँ पे मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। तो यही सेम टाइप जो है फाइब्रस ज्वाइंट, वो वहां फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर क्या कहलाएगा? सेंट ज्वाइंट। जो इसके दो टाइप्स जो आ गए, स्विचरल ज्वाइंट, ठीक है, स्विचर इन स्केल और गम्फोसिस, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है सेंट ज्वाइंट, या जहां पे मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। तो वो फंक्शनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट वो ज्वाइंट होते हैं जिन ज्वाइंट के जो सरफेस है, उनके बीच में क्या होती है? कार्टिलेज होती है। उस हिसाब से उनको हम क्या बोलते हैं? कार्टिलेजियस ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। देख रहे हैं, तो कार्टिलेज प्रेजेंट बिटवीन ज्वाइंट सरफेसेस, ठीक है। तो ज्वाइंट का सरफेस, एक ये सरफेस आ गया, दूसरा ये, तो इनके बीच में क्या होगी? कार्टिलेज। ये यहाँ पे लिख रहा हूं, ये हो गया कार्टिलेजियस ज्वाइंट। कैसे होंगे? जो इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट बनाते हैं, जो इंटरवर्टिब्रल ज्वाइंट होते हैं, उनके बीच में डिस्क होती है ना, वर्टिब्रल डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये एग्जांपल किसका है? ये एग्जांपल किसका होता है? जो ये लिखा पड़ा है, वो होगा हमारा कार्टिलेजियस ज्वाइंट। ये हमारी ऊपर वर्टिब्रल आ गई, ये हमारी नीचे, तो ये वर्टिब्रल की क्या है? बॉडी है, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे एक डिस्क होती है ऐसे, तो ये क्या होगी? इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी। तो ये इनके बीच में जो ज्वाइंट बन रहा है, वो कौन सा बन रहा है? कार्टिलेजियस ज्वाइंट, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हमारे वर्टिब्रल डिस्क होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो ये ज्वाइंट जो बनते हैं, वो कौन से बनते हैं? क्या बात? वर्टिब्रल डिस्क होती है, वर्टिब्रल कॉलम के साथ जो ज्वाइंट बनाती है, ये ज्वाइंट कौन सा होगा?
ठीक है, ये होगा कार्टिलेजियस जॉइंट, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट है, वो भी एग्जांपल हमारा है कार्टिलेजियस जॉइंट का, ठीक है। प्यूबिक सिम्फाइसिस कौन सा जॉइंट होता है, जैसे पेल्विस है, ठीक है, ये पेल्विक है, ठीक है, तो यहाँ पे प्यूबिक बोन होता है, ठीक है। इलियम हो गया, ये इशियम हो गया, ये प्यूबिक बोन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है, ये भी एक कार्टिलेज है, ठीक है। इनके अंदर क्या होगा, ये ज्वाइंट जो बनेगा है ना, ये ज्वाइंट क्या कहलाएगा, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ठीक है। तो ये ज्वाइंट कौन सा है, ये भी कार्टिलेजियस ज्वाइंट है, ठीक है। तो साइनोवियल ज्वाइंट जो होता है हमारा, जो साइनोवियल जो ज्वाइंट, इसलिए हम इसको बोलते हैं, नंबर 3 है इसका टाइप है, इसका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का। तो वो क्या होता है, इनके बीच में होता है एक फिलेट फिल्ड कैविटी होती है, ठीक है। फिलेट फिल्ड कैविटी प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं, साइनोवियल कैविटी, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है। कैसे होती है, ऊपर ये ज्वाइंट हो गया, हम ये बना रहे हैं साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है। नीचे भी ज्वाइंट हो गया, बोन हो गया, ठीक है, ऊपर भी बोन हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक ही कैविटी पाई जाती है, ठीक है, ये से। तो इस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइनोवियल कैविटी, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, साइनोवियल फिलेट, ठीक है, साइनोवियल फिलेट, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको क्या बोलते हैं, दिस ज्वाइंट इज साइनोवियल ज्वाइंट, ठीक है। तो साइनोवियल ज्वाइंट के जो हमारे जो रेंज ऑफ मोशन है ना, मोशन के हिसाब से इसके 6 टाइप्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इसके 6 टाइप्स कौन से हो गए, ठीक है। एक है प्लान ज्वाइंट हो गया, हिंज ज्वाइंट हो गया, 3rd नंबर पे पिवट ज्वाइंट हो गया, 4th नंबर पे कॉन्टिलॉइड या एलिप्सॉइड ज्वाइंट हो गया, 5th नंबर पे सैडल ज्वाइंट हो गया, एंड 6th नंबर पे बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया। चलो इनको किस हिसाब से हम क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन ज्वाइंट, ठीक है। प्लेन ज्वाइंट वो ज्वाइंट होता है जहाँ पे सिर्फ क्या, कौन सी मूवमेंट होती है, ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है, और वो कहाँ पे होता है, हमारे जो रिस्ट बोन की जो हमारी कार्पिस बोन होती है ना, इनके बीच में होता है। तो यहाँ पे रिस्ट हो गया, ठीक है, वहाँ पे कौन सी बोन होती है, कार्पिल बोन्स, तो उनके बीच में होता है। तो वहाँ पे कौन सी मूवमेंट होती है, सिर्फ ये मूवमेंट होती है, ग्लाइडिंग होती है, ठीक है, अदर मूवमेंट नहीं होती है, ठीक है। और हिंज ज्वाइंट है, हिंज ज्वाइंट के अंदर जो हमारा मूवमेंट होती है सिंगल एक्सिस पे होती है। कौन सा एग्जांपल है हिंज ज्वाइंट का, हिंज ज्वाइंट का कौन सा एग्जांपल है, एल्बो ज्वाइंट एंड नी ज्वाइंट। वहाँ पे देखते हैं तो वहाँ पे कौन सी मूवमेंट पाई जाती है, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ठीक है। सिर्फ सिंगल एक्सिस के अंदर मूवमेंट पाई जाती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, हिंज। जैसे हमारा डोर है, ये भी क्या एक सिंगल एक्सिस में ओपन होता है, खुलता है, और इसका हिंज लगे हुए हैं, ठीक है ना। वहाँ पे सिर्फ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ओपन होगा एंड क्लोज होगा, ठीक है। तो इसके एग्जांपल कौन से हैं, एल्बो, नी ज्वाइंट एंड इंटरफिलेंजियल ज्वाइंट। इंटरफिलेंजियल ज्वाइंट कौन से, जो हमारे ये फिलेंजेस हैं, इनके बीच में ये जो हड्डियाँ हैं, डिजिट है, इनके बीच में जो ज्वाइंट है, ये क्या कहलाएंगे, इंटरफिलेंजियल ज्वाइंट, ठीक है। नंबर 3rd आ गया पिवट ज्वाइंट। पिवट ज्वाइंट कौन सा होता है, जो हमारा पिवट ज्वाइंट वो होता है जो हमारी वहाँ पे ले जाए, ठीक है, C1 यहाँ पे ले जाए, यहाँ पे जो हमारे C1 एंड C2 एटलास एंड एक्सिस वर्टिब्रा देख रहे हैं, इनके बीच में तो C1 एंड C2 नजर में आ रही, इनके बीच में जो ज्वाइंट होगा वो पिवट ज्वाइंट होगा, एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट कहलाता है वो, ठीक है। तो ये इसके अंदर भी सिंगल जो प्लेन होगा, सिंगल प्लेन के अंदर मूवमेंट होती है, या सिंगल एक्सिस पे वो नो मूवमेंट कहलाती है, सिर्फ जो हमारी रोटेशनल मूवमेंट होती है, सिर्फ रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है। इसका एग्जांपल कौन सा है, एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट, ठीक है। और जो हमारा 4th नंबर पे आ गया
साइनोइड जॉइंट का टाइप कौन सा, कॉन्डिलोइड और एलिप्सॉइड जॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, एक ओवल सरफेस होता है बोन का और दूसरा सॉकेट होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, सब मूवमेंट होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी, अडक्शन होगी, मगर इसके अंदर रोटेशन नहीं होती है, ठीक है। तो ये कौन सा होता है जॉइंट, कॉन्डिलोइड जॉइंट या एलिप्सॉइड जॉइंट, ठीक है। और यहाँ पे एग्जांपल इसके कौन से हैं, जॉइंट बिटवीन फैलेंजियल एंड मेटाकार्पल जॉइंट, फैलेंजिस और मेटाकार्पल जॉइंट के बीच में जो जॉइंट बनेंगे, मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट, जो फ्लेंजिस होती हैं ना हमारी ये अंगुलियां, इनके बीच में यही देखेंगे, और मेटाकार्पल्स ये हो गए, इनके बीच में जो जॉइंट बनते हैं वो कौन से बनेंगे, शाबाश, कौन से बनेंगे, कॉन्डिलोइड या एलिप्सॉइड जॉइंट, ठीक है। ये एग्जांपल है। और सैडल जॉइंट कौन से होते हैं, तो सैडल जॉइंट वो होते हैं जो हमारा एक बोन का कॉन्केव सरफेस होता है, ये बना हुआ है सैडल जॉइंट, देख रहे हैं, ये दिस इज द कॉन्केव सरफेस, दिस इज द कॉन्वेक्स सरफेस, ठीक है। तो ये सरफेस आप मिलते हैं तो कौन सा जॉइंट बनाते हैं, सैडल जॉइंट बनाते हैं, ठीक है। ये कौन सा जॉइंट होगा, सैडल जॉइंट। तो इसका एग्जांपल कौन सा है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ थंब, जो ये देख रहे हैं, ये हमारा थंब है, दिस इज द मेटाकार्पल ऑफ थंब, देयर इज ए कार्पल बोन, मेटाकार्पल बोन के अंदर जो बीच में जो जॉइंट बन रहा है थंब के, वो क्या कहलाता है, सैडल जॉइंट, ठीक है। जहाँ पे क्या होगी, कौन सी मूवमेंट होगी, सब मूवमेंट होगी, मगर जो रोटेशन होगी वो नहीं होगी, सही है। तो बाल एंड सॉकेट जॉइंट कौन से आ गए 6 नंबर पे, साइनोइड जॉइंट के, ये भी साइनोइड जॉइंट का टाइप है, ठीक है। तो ये चैंपियन ऑफ ऑल जॉइंट्स, ये कहलाते हैं चैंपियन ऑफ ऑल जॉइंट्स, इसलिए कि क्योंकि यहाँ पे सारी मूवमेंट होती है, ऑल, रोटेशन, सरकमफ्लेक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, जैसे आप बॉलर होता है गेम चलाते, दिस इज द रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, सब मूवमेंट होती है, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल है, सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके एग्जांपल को कौन से हैं, हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट्स। और जो हमारी फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, इसके भी 3 टाइप होती हैं, सिनार्थोटिक जॉइंट्स, सिनार्थोटिक जॉइंट, एम्पियार्थोटिक जॉइंट्स एंड डायऑर्थोटिक जॉइंट्स। सिनार्थोटिक जॉइंट वो जॉइंट होते हैं जिनके अंदर बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं होती, जिनके बीच में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होती है। एग्जांपल कौन से हैं, फ्यूचर स्केप एंड गम्फोसिस, जो टीथ और जो हमारे चपड़े हैं इनके बीच में जो जॉइंट बनते हैं गम्फोसिस कहलाते हैं। फ्यूचर जो हमारे देख रहे हैं क्रेनियल बोन्स होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच से फ्यूचर टाइप जो जॉइंट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, जो हमारी स्केल होती है ऐसे होती है, तो बीच में इनके ऐसे जॉइंट होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ये जॉइंट क्या कहलाते हैं, फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं होती। और एम्फियार्थोटिक वो जॉइंट होती है जो स्लाइटली मूवेबल होते हैं, जहाँ के जिनके बीच में थोड़ी सी मूवमेंट होती है। उनके एग्जांपल कौन से, रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्ना के जो सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट होते हैं ना, इनके बीच में ये रेडियो अल्नर जॉइंट होती है। यहाँ पे क्या होती है, जब हम सुपीनेशन या प्रोनेशन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, स्लाइटली मूवमेंट होती है। प्यूबिक सिम्पाइसिस, ठीक है, पहले जो हमने कार्टिलेजिक जॉइंट के अंदर पढ़ा था, ठीक है, यहाँ भी क्या होती है, यहाँ पे भी स्लाइटली मूवमेंट होती है, ठीक है। और वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, यहाँ पे हमने जो कार्टिलेजिक जॉइंट के अंदर पढ़ा था, वहाँ पे भी क्या होती है, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, ठीक है ना, और जो वर्टिब्रा होती है, इनकी मूवमेंट स्लाइटली मूवमेंट होती है, ठीक है। और जो हमारे डायऑर्थोटिक जॉइंट है, हम इनको क्या कह सकते हैं, साइनोइड जॉइंट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं, फ्रीली मूवेबल होते हैं, ठीक है, जैसे शोल्डर जॉइंट हो गया, या इंटरफ्लेक्सर जॉइंट हो गया, या पिवोट जॉइंट हो गया, या पेडल जॉइंट मैंने बताया था अंगूठे वाला, ठीक है। तो वो सारे जॉइंट किसके एग्जांपल होते हैं, डायऑर्थोटिक। तो यहाँ पे जो मूवमेंट के हिसाब से अगर सिंगल मूवमेंट होती है, या एक एक्सिस के अंदर मूवमेंट होती है, या 2 एक्सिस के अंदर मूवमेंट होती है, या वो मल्टीपल एक्सिस के अंदर मूवमेंट होती है, इस हिसाब से जो डायऑर्थोटिक जॉइंट है डिवाइडेड है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे भी देखें रेंज ऑफ मोशन के हिसाब से डिवाइड था, यहाँ पे एक्सिस के हिसाब से डिवाइडेड है। यहाँ पे जो डायऑर्थिक ज्वाइंट है 3 टाइप के अंदर, फर्दर 3 टाइप के अंदर डिवाइडेड है। यूनिएक्सियल मींस जो मूवमेंट होगी इसकी क्या होगी, सिंगल एक्सिस के अंदर होगी, ठीक है। तो यहाँ जो बायएक्सियल ज्वाइंट है इसकी मूवमेंट क्या होगी 2 एक्सिस के अंदर। फॉर एग्जांपल क्या होगी, फ्लेक्शन हो रही है एंड एक्सटेंशन हो रही है, आल्सो अडक्शन हो रही है, ठीक है। और मल्टीपल एक्सियल ज्वाइंट और मल्टी एक्सियल ज्वाइंट होते हैं, वो उनके अंदर क्या होती है, मूवमेंट होती है आल डायरेक्शन के अंदर होती है, आल मूवमेंट होती है। फ्लेक्शन होगी, एक्सटेंशन होगी, अबडक्शन होगी एंड आल्सो रोटेशन एंड सर्कमडेशन मूवमेंट पाई जाती है, ठीक है।